सबों को जोहार। मैं आदिवासी युवा समाज महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष श्री किशन चंद्र बोगरा। आज हम लोग खरसवां स्थित पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में खरसवां प्रखंड के विभिन्न गांवों से गांव के प्रधान और मुंडा मानकी महातो प्रधान लोग की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पेशा कानून को लेकर के हम लोगों ने अपनी बात को साझा किया है और हमने इसमें पेशा कानून को और विस्तार से समझने का प्रयास किया है। जो सरकार अभी पब्लिक के डोमेन में एक ड्राफ्ट रखी है, उसको हमने समझने का प्रयास किया है और चर्चा के क्रम में हम लोगों ने ये बात एक दूसरे साझा किया है कि पेशा कानून में हमारी जो रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरह स्थान प्राप्त होगा और किस तरह हम अपने विकास में सरकार के साथ जुड़ सकेंगे और हमारे जो पारंपरिक हेडमैन लोग हैं, जो मुंडा है, मानकी है या पहान है, ये लोग किस प्रकार सशक्त होंगे और उसके साथ ही साथ हमारी जो हाथों दिनों जिसको ग्राम सभा कहा जा रहा है, वो ग्राम सभा किस प्रकार सशक्त होगी सभी मामलों में, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और इस बैठक में हमारे दूर दराज से खासकर गुमला और लोहरदगा क्षेत्र से हमारे बंधु लोग हमारे हौसला अफजाई के लिए और हमारे ज्ञान में वर्धन के लिए खासकर विसादा उपस्थित हैं जो हमारे साथ हैं और उनकी एक बड़ी टीम आई हुई है। तो हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने इतने दूर से आकर के पेशा की बारीकियों को हमारे समक्ष रखा और जिससे हमारे जो ग्राम प्रधान है, मुंडा मानकी लोग हैं, निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं और इस पर और लगातार बैठक करने का भी एक प्रस्ताव आया है इसको बेहतर समझ बनाने के लिए। यही एक छोटा सा एक बैठक हमने रखा था और बाकी आपको बिरसा हो रहा हूँ। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा जिला समिति लोहरदगा एवं इनके इस संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। हमें आज के सभा में मनोज कुमार सोय द्वारा आमंत्रित किया गया था कि यहाँ करके पेशा कानून के बारे में सारे हमारे जो भी रूढ़िवादी जनजाति हैं उनको अवगत कराया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए और सरकार से जल्द पेशा का 1996 का नियमावली बनाकर झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू कराने के लिए यहाँ लोगों को बताया गया है, बोला गया है कि आप लोग सब कोई अपना अपना मंतव्य दें, अपने अपने कुल्हान क्षेत्र से जो भी सुधार चाहते हैं उनको सरकार को जल्द से जल्द सौंपा जाए और जो भी बनी हुई अभी का जो प्रारूप है नियमावली, उस पर अगर कुछ संशोधन चाहते हैं तो उसमें सरकार को अपना मंतव्य दिया जाए और सरकार से निवेदन किया जाए कि जल्द से जल्द पेशा नियमावली को लागू कर ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। दादा इसमें और तो सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से भी जो झारखंड क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि कोई बोल रहा है जेपीआर 2001 होना चाहिए और कोई बोल रहा है पेशा कानून, तो इसमें से जो अभी जो आप निर्णय लिया कौन सा निर्णय है? पेशा कानून होना चाहिए या जेपीआर 2001 होना चाहिए? इसमें क्या राय है आपका? जीपीआरए जो है वो झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र के लिए जीपीआरए बना है और ये पेशा कानून जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए बना हुआ है। लोग में समझ नहीं आती है, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि हमको जीपीआरए चाहिए, कोई कहते हैं पेशा कानून चाहिए। ये दोनों अलग चीज है। किसी भी राज्य में हर राज्य का अपना अपना पंचायती राज एक होता है। उसी तरह से
हमारे झारखंड में भी 2001 में झारखंड पंचायती राज एक्ट बना। अब उसमें जो है पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत ही जो पंचायत उपबंध जो बनेगा वो पेशा कानून के लिए वो उसके तहत ही पंचायती राज के तहत ही हमारे अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो रूढ़ी जन्य जनजाति हैं उनके लिए नियमावली बनाकर उसका स्वशासन के लिए नियमावली को लागू करने के लिए बोला जा रहा है। और यही है, लोग नहीं समझते हैं कि पेशा कानून क्या है और जीपीआरए क्या है। दोनों में अंतर यही है, पूरे देश की पूरे राज्य के लिए अपना बनता है तो झारखंड राज्य के लिए जीपीआरए और ये पेशा कानून है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, यही है। तो और जो है ये कहता है कि जैसे कि अगर कोई कास्ट जगह होता है, कोई प्रति जगह होता है, अब कोई किसी चीज को बोला जाए तो बोलेगा ये सरकार का जमीन है। तो जिस तरह से भी पेशा कानून अगर लागू होता है तो क्या ये सरकार का जो जमीन माना जाएगा या आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब ये नियमावली लागू हो जाएगी तो सारा चीज संपत्ति लोगों का होगा, अर्थात ग्राम सभा के अधीन होगा। उसके बिना उपायुक्त भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से भी देखो यहाँ पर भी सोशल मीडिया में काफी देखने को मिल रहा है जो गोड्डा का मामला जो है तो वे भी जो है खनन हुआ है जो कोयला का, तो वो जो किस तरह से वो किस आदेश से किस तरह से वो खनन हुआ है? ये जो खनन हुआ है तो इसको ग्राम सभा के सहमति से ही हुआ। अब इसको जन समूह को पता है या नहीं है, जो भी विधि बयान है, अनुसूचित क्षेत्र का कोई भी खनन हो या किसी तरह का भी विकास का काम हो उसके लिए ग्राम सभा की अनुमति सहमति जरूरी है। तो छोटे आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद और जोहार करता हूँ।